हम लोगों की यात्रा प्रारंभ होती है बनारस यानी कि काशी से। बनारस से 2 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद हम लोग पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम लोगों ने माँ गंगा का स्नान किया और वहीं पे मनसा देवी का भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह में हम लोगों का बस था, जो कि डायरेक्ट गंगोत्री के लिए नहीं मिला। ये सिर्फ मिला हम लोगों को उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में हम लोग पहुँचे तो वहाँ स्नान करने के बाद शाम का वक्त हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ से कोई अगला साधन नहीं मिल पा रहा था गंगोत्री के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज यहीं पे रात बितानी पड़ेगी, यानी कि उत्तरकाशी में ही रात बितानी पड़ेगी। और साथ में हम लोगों के थे लड्डू गोपाल। ये जो घटना हम लोगों के साथ हुई, ये घटना मतलब विस्तार में कभी दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएँगे। इतना समझ लीजिए कि जो गोपाल जी थे हमारे, उनकी कृपा हम लोगों पे उत्तरकाशी से लेकर के गोमुख तक उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रही। तो चलिए बात करते हैं आगे की यात्रा के बारे में। हम लोग उत्तरकाशी में रुके और वहाँ पे एक आश्रम हम लोगों को मिला, जो आश्रम का नाम था केदार मंदिर। वहाँ पे हम लोगों ने एक रात व्यतीत किया, वहाँ पे प्रसाद पाया, भगवान का पूजन आरती जो भी था सब कुछ हम लोगों ने किया। इसके बाद अगले दिन सुबह में ही तकरीबन 5 बजे बस था गंगोत्री के लिए। वहाँ से हम लोग गंगोत्री को प्रस्थान हुए और साथ में लड्डू गोपाल भी थे। यानी कि कह सकते हैं हम लोगों के साथ में लड्डू गोपाल नहीं, बल्कि लड्डू गोपाल के साथ में हम लोग थे। तो हम लोग का यहाँ से आगे का जो यात्रा था वो काफ़ी कष्ट वाला यात्रा था, क्योंकि इसमें जो हम लोग टाइम से नहीं पहुँच पाए बस में, और पूरा सीट बुक हो चुका था। लेकिन अगर हम लोग उससे नहीं जाते तो अगला बस बिल्कुल नहीं था, वो लास्ट बस था जिससे जाना था। हम लोग बिना सीट का ही खड़ा गंगोत्री पहुँचे। तकरीबन 100-150 किलोमीटर खड़े हम लोग बस से गंगोत्री पहुँचे। गंगोत्री में पहुँचने के बाद गंगा जी यानी भागीरथी में स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा माता के मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर हम लोग चले अपने रुकने के लिए कोई जगह देखने, यानी कि कहाँ रुका जाए। और हम लोग के पास इतना बजट था नहीं कि हम लोग कोई होटल वगैरह में रुक सकें। तो हम लोग चल दिए देखने के लिए कि कहाँ पे जिसका कि रुकने का चार्ज न लगे। और हम लोग पहुँचे दंडी आश्रम, यानी कि एक आश्रम है दंडी आश्रम। तो सोचिए उत्तरकाशी से ही हम लोगों को जो हमारे लड्डू गोपाल जी थे, उनकी कृपा बिल्कुल डायरेक्ट हम लोगों पे वो मिल रही थी, प्राप्त हो रही थी। तो वहाँ पे हम लोग दंडी आश्रम में पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों को रहने का संत निवास मिल गया। वहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन कह सकते हैं कि 5 से 7 दिन रहे वहाँ पे। तो 5 से 7 दिन लगातार वहाँ रहे, लेकिन हम लोगों का मुख्य जो लक्ष्य था वो जाना था गोमुख। लोग गोमुख जाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे गंगोत्री। तो कह सकते हैं कि 2-3 दिन तक हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाया। परमिशन सामान्य लोगों के लिए परमिशन जो है वो वन विभाग से लेना पड़ता है, जो कि लगभग 2 से ढाई 300 रुपये, यानी कि कह सकते हैं 500 रुपये तक का फीस है जाने के लिए एक पर्सन का। तो और वहाँ पे लिमिटेड है, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 50 या 100 ऐसे ही कुछ लोग को परमिशन दिया जाता है जाने के लिए। और यहाँ हम लोगों को एक महात्मा मिल गए, कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट शिव जी के दूत थे, जो कि आए हम लोगों को मदद करने के लिए। वही संत हम लोगों को मिले थे उत्तरकाशी में, जो कि
उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया हम लोगों को रहने का कि किस आश्रम में जाकर के क्या करना है और वहाँ पे रुकने का मतलब व्यवस्था हो जाए। तो कह सकते हैं कि शिव जी अपने दूत को हम लोगों के साथ साथ ही भेजे थे और वो यहीं से नहीं बल्कि वो हरिद्वार से हम लोगों के साथ थे। जिस बस में हम लोग आ रहे थे उसी बस में वो थे। तो कह सकते हैं कि भगवान की ही कृपा दृष्टि थी जो हम लोगों पे साक्षात बारिश हो रही थी कृपा की। आते हैं हम लोग परमिशन कैसे मिला हम लोगों को। तो परमिशन मिला, एक बगल में ही आश्रम था ईसावासी। वहाँ पे संतों के लिए निःशुल्क परमिशन दिया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे एक दिन गए, वहाँ परमिशन नहीं मिला। दूसरे दिन बारिश होने लगा, इतना बारिश कि हम लोग तकरीबन 5 बजे बुलाया गया था, हम लोग नहीं पहुँच पाए। फिर दूसरे दिन पहुँचे वहाँ पे सुबह में। तो सुबह में हुआ कि आप लोग शाम को आइए 4-5 के करीब में, आप लोगों को परमिशन मिल जाएगा जाने के लिए। और फिर हम लोग शाम में पहुँचे। शाम में पहुँचे तो महाराज जी वहाँ पे आए थे। उन्होंने हम लोगों का डिटेल लिया और परमिशन बना करके दे गौमुख के लिए। फिर क्या था, इतनी खुशी हुई हम लोगों को कि चले आने का मतलब हम लोग का जो लक्ष्य था ना, वो बिल्कुल सामने दिख रहा था कि हम लोग को गोमुख पहुंचना है। वहाँ गोमुख में जाकर के स्नान करना है, जहाँ माँ का उद्गम स्थल है, उस जगह को देखना है, उस जगह का अवलोकन करना है, देखना है, निहारना है, उस सुंदरता को निखारना है। माँ की जो उद्गम स्थल है ना, बहुत ही दिव्य, मनोरम। यानी कि जब फोटो देख करके इतना दिव्य लगता है, तो सामने से कितना दिव्य लगता होगा, यही सोचते थे हम लोग। और वो सपना जो था, वो लक्ष्य जो था, सामने नजर आ रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद, करीब 4 साढ़े 4 करीब हो रहे होंगे सुबह के, हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया, आश्रम से प्रस्थान किया। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट किए गंगोत्री, मतलब कि गंगोत्री जो कि गंगा माता है, भागीरथी, वहाँ पे थोड़ा सा मार्जन किया, यानी कि जल छिड़का और माँ को प्रणाम किया। माँ यात्रा सफल रहे, ऐसा कर कह के लोग वहाँ से 18 किलोमीटर की, जो कि गोमुख के लिए 18 किलोमीटर की चढ़ाई प्रारंभ कर दिया हम लोगों ने। वहाँ से हम लोग पहुँचे, आगे लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद चेक पोस्ट, वन विभाग का चेक पोस्ट, जहाँ की आपका परमिशन चेक किया जाता है। अगर परमिशन नहीं है आपके पास तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि बिना परमिशन का अंदर एंट्री मिलना असंभव है वहाँ से। तो हम लोगों ने हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और ऐसा हम लोगों को लगता है कि उस दिन के सबसे पहले पहले हम लोग पहुँचे थे, मतलब जाने वाले थे उस दिन। उससे पहले तो लोग जा चुके थे और बीच रास्ते में भी कई लोग वापस आते हुए मिले थे हम लोगों से। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग वहाँ पे अपना जो परमिशन था, परमिशन दिखाया, जमा किया, और वो परमिशन जमा हो जाता है वहाँ पे, ताकि काउंट करने में आसानी रहे कि कितने लोग गए और कितने लोग गए। वहाँ परमिशन जमा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों पे रास्ता इतना दुर्गम होता है, जिससे कि देख के भयानक सा लगता है। लगता है कि क्या है ये? हम लोग कहाँ पे आ गए? यानी कि देख करके एक साइड तो खड़ा पहाड़ हिमालय, और बगल से इतनी गहरी घाटी, यानी कि जिसमें माँ गंगा, माँ भागीरथी बह रही हैं, इतना नीचे गहरा। उसे देखने के बाद बिल्कुल दिल दहल जाता था। और रास्ता भी कैसा, बिल्कुल शांत, पतला सा 2.5-3 फीट का रास्ता चौड़ा, जिसे होकर के जाना होता था गोमुख। और रास्ता तो इतना दुर्गम था, साथ में ही रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखने वाला नहीं था। इस रास्ते में न तो कहीं खाने का व्यवस्था था और न कहीं रुकने का व्यवस्था। थोड़ा सा अगर आप थक गए तो वहां पे रुक करके आराम कर सकते हैं, लेकिन डर ये भी था कि कहीं ऊपर से कोई चट्टान गिरती हुई नीचे ना आ जाए।
डर ये भी सता रहा था कि कोई जंगली जो जानवर हैं, वो ना आ जाएँ, आक्रमण ना कर दें। सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन में क्या था कि साथ में हमारे प्रभु हैं, हमारे गोपाल जी हैं, जो कि जब इतना दूर तक ला दिए साथ में अपने, तो आगे भी ला लेकर चले जाएँगे और हिम्मत बनता गया। हम लोग लगातार चढ़ाई कर चढ़ते रहे, चलते रहे और फाइनली पहुँचे हम लोग चिड़बासा, जो कि माना जाता है कि जो वो पहला पड़ाव है, यानी कि दूसरा पड़ाव कह सकते हैं। पहला तो आप गंगोत्री से स्टार्टिंग किए और दूसरा पड़ाव जो है वो आपका चिड़बासा है। चिड़बासा में आप थोड़ा-सा रुक कर के आराम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट जो गार्ड हैं, उनका वहाँ पे कैंप है। वहाँ पे रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है रात में, तो आप वहाँ पे मतलब चढ़ाई करते टाइम वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ आपके लिए पानी की सुविधा उपलब्ध है और थोड़ा-सा चाय वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ पे, चाय बिस्किट वगैरह। बाकी और कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। और ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर गोमुख जा रहे हैं, लंबी चढ़ाई है 18 किलोमीटर की, तो अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ घर से बनाया हुआ अपने साथ में ज़रूर रखें, ताकि अगर बीच में आपको भूख लगती है, आप खा सकें। और भूलिएगा ये मत कि वहाँ पे कहीं भी 18 किलोमीटर चढ़ाई पे कहीं भी आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे केदारनाथ में देखा जाता है कि हर 1-2 किलोमीटर पे दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें, जिसमें कि आप कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। लेकिन यदि आप गोमुख जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पैसा आपका बिल्कुल धरा का धरा रह जाने वाला है। तो हम लोगों ने अपने साथ बहुत खाने के सामान रख दिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। तो खाते हुए हम लोगों ने धीरे-धीरे खाते-खाते हम लोग चढ़ाई करते जा रहे थे और फाइनली जो चिड़बासा पहुँचे तो वहाँ कुछ विश्राम के थोड़ा इसके बाद आगे बढ़े। आगे भोजबासा आता है, तीसरा जो पड़ाव है वो भोजबासा है। भोजबासा से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ही भोजबासा से 2-3 किलोमीटर पहले ही एक कह सकते हैं कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था। यानी कि वो दुर्गम क्षेत्र था, जिसमें दुर्घटना कभी भी हो सकती है। लैंडस्लाइड होता रहता था हमेशा। वो 1 किलोमीटर बहुत ही कठिन रास्ता है, जिसमें अगर थोड़ा भी पैर फिसला, तो इंसान कहाँ गया, कोई अता पता नहीं चलने वाला। उस रास्ते को पार करके इतना मतलब पार करते टाइम इतना डर लग रहा था कि कहीं पैर फिसले ना, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह उससे ऊपर से गिरते रहते थे हमेशा, भर-भरा करके गिरते रहते थे। तो डर लगता था कि कहीं हम भी फिसल ना जाए इसमें। और वही भगवान का नाम लेते हुए हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते गए। उस 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को पार करने के बाद जो सुकून मिला, वाह! वो सुकून एक अलग ही, एक अद्भुत ही आनंद मिल रहा था उस जगह को, उस डिस्टेंस को पार करने के बाद। उसको पार करने के बाद हम लोग पहुँचे फाइनली तीसरे पड़ाव पे, जो था भोजबासा। और भोजबासा माना जाता है कि यहाँ पे भोजपत्र का पेड़, भोजपत्र यानी कि पहले उस पे लेख लिखा जाता था, जैसे पुराण लिखे गए, उसी पे जन्म कुंडली बनाई जाती थी। अब तो खैर कागज वगैरह आ गए। पहले भोजपत्र के पेड़ पर, मतलब छाल पे ही, जो भोजपत्र का छाल होता था उस पे लिखा है। तो वो भोजपत्र का पेड़ देखने को मिलता है उस भोजवासी वाले एरिया में। तो फाइनली हम लोग पहुँचे भोजवासा। भोजवासा पहुँचने के बाद हम लोग नीचे नहीं उतरे। हम लोगों ने कुछ भूल कर दिया था। फर्स्ट टाइम था, इतनी समझ नहीं थी और हम लोग कुछ गलतियाँ कर बैठे। वो गलतियाँ आप भी ना दोहराइएगा, इसीलिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद था। आप लोग उन गलतियों को, जो गलतियाँ हम लोगों ने की, वो गलतियाँ आप ना करें। तो हम लोग भोजवासा नीचे नहीं गए, यानी कि नीचे
लाल बाबा का आश्रम है और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कुछ कैंप्स वगैरह हैं। टेंट लगा हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ नीचे नहीं गए, ऊपर ही एक रास्ता यानी कि पुराना रास्ता जो कि जाता है सीधे गोमुख, तो हम लोग उस रास्ते को पकड़ लिए। लेकिन वो रास्ता बेहद ही दुर्गम, उस रास्ते में दूर-दूर तक कोई नहीं दिखने वाला था। जो भी आता था, वो नीचे नया वाला जो मार्ग है, गोमुख का, वह वो उसी रास्ते से लोग जाते थे। और हम लोग जब लोगों को देखे कि लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं था कुछ भी, तो हम लोग नीचे नहीं गए। हम लोगों को लगा कि शायद लोग रुकने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग क्या किए कि वहाँ से सीधे हम लोग ऊपर ही ऊपर गोमुख के लिए रवाना हो गए। चलते गए, बहुत ही दुर्गम भरा क्षेत्र था। वहाँ पे कई सारे चट्टानें गिरी थी। वाह! और सामने खड़ा था बिल्कुल बड़ा हिमालय, वो भी परतदार। कब टूट करके गिर जाए सर पे, कोई नहीं जानता था। और अगर एक सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम की एक छोटी सी टुकड़ी गिर गई सर पे, तो इंसान वहीं खत्म। इतना ऊंचा पहाड़, लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई। हम लोग डरते डरते कैसे कैसे दिल थाम करके हम लोग जा रहे थे। हथेली पे जान लेकर के हम लोग जा रहे थे। जाते जाते कई जगह ऐसा आया जहां पैर फिसला, लेकिन बच गए। पैर फिसला, बच गए, कुछ भी हुआ नहीं। यही हम लोग भगवान को शुक्रिया कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु, जिस तरीके से आपने इतना दूर ला दिया, उसी तरीके से आप लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। और उधर से बिल्कुल सही सलामत, आपकी कृपा रही तो बिल्कुल सही सलामत घर वापस जा सकेंगे। और जो जो हम लोग के संग में महाराज जी थे, वो बिल्कुल, उनका तो हालत ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल रोने लगे थे। वो उन उन दुर्गम क्षेत्रों को देखकर, दुर्गम रास्तों को देख करके उनके मतलब रूह उनकी काँप गई कि ना, 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 इधर हम जा ही नहीं सकते। फिर कैसे-कैसे करके हम लोग नीचे उतरे, उस चट्टानों से होते हुए पहुँचे। 2 छोटे-छोटे नदियाँ थी, मतलब कह सकते हैं नदियाँ ग्लेशियर से ही बह के आ रही थी, पतली लगभग 10 फीट चौड़ी। उनको पार करके हम लोग आगे गोमुख के पास गए। गोमुख के पास भी कैसे गए, तो लगता था जैसे नीचे बर्फ का ही ग्लेशियर ही नीचे हो, पैर धंस जाता था। बहुत ठंडी थी, तकरीबन जो पानी था तकरीबन -6 डिग्री सेल्सियस लगभग, बता सकते हैं आपको, उससे अधिक ही हो सकता है। क्योंकि पैर रखते ही लगता था जैसे जम जाएगा पैर, खून जम जाता था पैर का। पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। फिर भी हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी और माफ करिएगा, हम लोग गोमुख पहुंच गए, जहाँ से माँ का उद्गम हुआ है, गंगा माता का उद्गम हुआ है। वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ स्नान किया। मैं तो जब स्नान करने गया तो स्नान करके जैसे ही मतलब निकलने के लिए सोचा, वहाँ पे मैं बिल्कुल गिरने वाला था, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा था, पूरा शरीर सुन्न। मैं बाहर निकला, लगभग 10 मिनट तक मैंने धूप लिया, तब जाकर के थोड़ा सा शरीर का जो खून था वो गर्म हुआ और फिर मैंने कपड़े पहने। वही हाल सबका हुआ था। फिर इसके बाद वहाँ पे जो भी हम लोगों ने फोटो वीडियो, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने तप वगैरह किया। करने के बाद वहाँ से हम लोग फिर वापस आने लगे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती कर दी। गलती क्या थी वो, कि हम लोग आ करके लाल बाबा के आश्रम में रुके ही नहीं। और होता क्या है कि लाल बाबा के आश्रम से उतर के ही जो ट्रॉली वाली होती है पार करने के लिए, उस भागीरथी नदी को, उनको पार करने के लिए जो ट्रॉली वाली लगी होती है, वो ट्रॉली, उससे हम लोग गए ही नहीं। और उसी से जाना होता है उस पार जा करके, तब वो रास्ता, जो नया रास्ता है, वो थोड़ा सा सुगम रास्ता है। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा जो हम लोगों ने की थी। आप लोग उस नए रास्ते से जाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा दुर्गम नहीं है, वो थोड़ा सुगम है और उस रास्ते में आपको लोग मिलते रहेंगे। तो
उस रास्ते से आप जा सकते हैं गोमुख, जहाँ से गंगा माता निकलती हैं। मतलब कि भोजवासा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे गोमुख है। इसमें एक दिक्कत ये है कि वहाँ जाने के बाद आप डुबकी नहीं मार सकते हैं। वहाँ पे जो नए रास्ते से आप जाएँगे, उस रास्ते से पहुँचने के बाद आप डुबकी नहीं मार सकते, क्योंकि वहाँ पे बहाव उस साइड में तेज़ है गंगा माता का। बहाव तेज़ होने की वजह से आप उसमें डुबकी मार ही नहीं सकते, और वहाँ पे हो सकता है कि वो ज़्यादा गहरा हो। और जिस साइड से हम लोग गए थे, उस साइड में बहाव कम था और वहाँ स्नान बिल्कुल बढ़िया हुआ। तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सुकून मिला कि चलो कम से कम इस दुर्गम रास्ते से आए, तो डुबकी तो लगा लिए, और उस रास्ते से आते तो डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहाव ज़्यादा था, गहराई भी थी। तो लोग आते थे, जल थोड़ा छिड़क लिए, या फिर जिसको नहाना था वो लोटा वगैरह से, मग से नहा लेता था। लेकिन जो आनंद डुबकी लगाने पे, वो आनंद आपको लोटे से नहीं मिलेगा। खैर, आते हैं आगे। वहाँ से हम लोगों ने जल लिया, एक 5 लीटर डब्बे में जल लिया, गंगा जल। वहाँ से जल को साथ में लेकर के, साथ में मतलब पहले से तो ही लगभग 15 कह सकते हैं 15 किलो के लगभग में वजन था शरीर पे। साथ में एक 5 लीटर गैलन पानी का। उस दुर्गम रास्ते से होते हुए हम लोगों ने दुर्गम क्षेत्रों को पार करते हुए पहुंचे भोजवासा। और गलती क्या किए थे कि इस बार भी हम लोग भोजवासा रुके ही नहीं वापस आते टाइम। और होता क्या है कि वापस आते टाइम रुक जाना चाहिए वहाँ पे, और ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग वहाँ पे रुक जाइएगा आते टाइम, रिटर्न होते टाइम, और दूसरे दिन सुबह में ही वहाँ से निकलिएगा, ताकि आप लोग जो थकान होगा, थकान भी खत्म हो जाएगा और आराम से नीचे आप लोग गंगोत्री पहुँच जाएंगे। और हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ से बिना रुके हम लोगों को लगा कि हम लोग पार कर जाएंगे, और नहीं पता था हम लोगों को, ये भी हम लोगों ने सोचा कि अगर देर हो जाता है, अगर रात हो जाती है, तो हम लोग विश्राम कर लेंगे वही चिड़वासा में, क्योंकि चिड़वासा भोजवासा मतलब वास करने का जो जगह है, रुकने का जो जगह है, उसी को भोजवासा चिड़वासा का नाम दिया गया है। तो हम लोग सोचे कि चिड़वासा में रुकने का व्यवस्था होगा। पहले से हम लोगों को कुछ पता नहीं था इस सब के बारे में। हम लोग वहाँ पहुँच गए रात के करीब तकरीबन 8 बज रहे होंगे, और चिड़वासा पहुँच चुके थे। चिड़वासा पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ रुकने की कोई सुविधा नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फॉरेस्ट गार्ड जो थे, उन्होंने कहा कि आप लोग नीचे जाइए। उन्होंने मतलब थोड़े से रूडली टाइप में बोला कि आप लोग क्यों नहीं रुक गए वहाँ पे भोजवासा में, क्योंकि वहाँ पे रुकने का व्यवस्था है और खाने का भी व्यवस्था है। फिर क्या था, हम लोग वैसे ही बिल्कुल शरीर जवाब दे चुका था, पैर से चला नहीं जा रहा था, और रात भी हो गई थी, ठंडी भी होने लगी थी, मतलब ठंडी भी पड़ने लगी थोड़ा। हम लोग टेंशन में थे कि आखिर रुकेंगे क्या। लेकिन फिर हुआ क्या, मन में हमारे आया कि मतलब उन लोगों से हम लोग 2-3 बार बोल चुके थे, वो लोग मना कर दिए, बोले कि जाइए आप लोग नीचे, यहाँ रुकने की कोई सुविधा नहीं है। तो मेरे मन में आया कि कोई नहीं, हमने ठाकुर जी से बोला, गोपाल जी से, अपने लड्डू गोपाल से, चलिए कोई नहीं, आप रह लेंगे ठंडी में बाहर, तो हम लोग भी रह लेंगे, इसमें क्या है, जैसे आप वैसे हम। फिर क्या था कि जस्ट 5 मिनट बाद वही बंदा जो कि मना कर रहा था कि रहने का जगह नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है कोई यहाँ पे, आप लोग जाइए नीचे, वही आकर कह रहा है, पूछ रहा है हम लोगों से कि कहाँ से आए। लोगों ने बताया काशी से आए। उसने बोला कि वहाँ पे आप लोग भोजवासा में क्यों नहीं रुके। लोग बोले पता नहीं था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग नए नए थे इस रास्ते में, इस यात्रा में। तो फिर उसके पता नहीं उसके मन में क्या आया, बोला कि अच्छा ठीक है, आइए आप लोग, एक हमारे गेस्ट है उनको डिस्टर्ब मत करिएगा, आइए आराम कर लीजिए। उसने बिल्कुल वहाँ पे हम लोग को रजाई तो सब कुछ दिया, ओढ़ने को बिछाने को सब कुछ दिया। आधे घंटे बाद आकर पूछता है, महाराज जी भोजन करेंगे, दाल चावल है। हम लोग को इतना थक चुके थे कि भूख गायब ही हो चुकी थी, और हम लोग बिल्कुल सो गए थे। सुबह नींद खुली हम लोगों के 5 बजे।
5 बजे जगे, फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोए, इसके बाद वहाँ से हम लोग नीचे के लिए यानी गंगोत्री के लिए प्रस्थान किए। गंगोत्री पहुँचने के बाद जब मतलब इतना अच्छा सुकून था वहाँ पे पहुँचने के बाद कि चलो कम मतलब इतना दुर्गम रास्तों को पार करके हम लोग नीचे आ गए थे। और जब स्नान किया ठंडे-ठंडे पानी से, पूरा शरीर का दर्द ही खत्म हो गया। और फिर आगे आश्रम में, एक दिन आश्रम में ही बिताया हम लोगों ने, दंडी आश्रम में। वहाँ विश्राम करके फिर वहाँ से हम लोग हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर गए। हरिद्वार के लिए सुबह में 4 बजे के करीब हम लोगों ने बस पकड़ा और वहाँ से निकल आए हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद वहाँ से फिर हम लोग जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही बनारस आ गए। और ये थी हम लोगों की गोमुख की यात्रा वृत्तांत। काशी से गोमुख की यात्रा वृत्तांत था हम लोगों का। इस तरीके से हम लोग उन क्षेत्रों को, उन रास्तों को, दुर्गम रास्तों को पार करते हुए गोमुख पहुंचा था। ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्योंकि वो जो फील था, वो फील बिल्कुल जुबान से बयान करने लायक है ही नहीं। उसको तो महसूस किया जा सकता है। और इतना रोमांचक यात्रा था जिसे सोच-सोच के काफ़ी अंदर से रोमांचित हो जाते हैं हम लोग। तो ये थी हमारी हम लोगों की गोमुख यात्रा की तस्वीर। आशा करता हूँ कि ये यात्रा वृत्तांत सुन कर के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि आप गोमुख जाना चाह रहे हैं तो हमारे जो हम लोगों ने हमने नियम बताए हैं उन नियम को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। जिस रास्ते को हमने बताया उस रास्ते को आप ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आप भी फँस सकते हैं हम लोगों की तरह उस रास्तों में, उस दुर्गम रास्ते में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के ही ऐसे ही कोई यात्रा वृत्तांत, कोई यात्रा लेकर के मिलते हैं आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।